इंडिया में लगभग 24% ऑफ ऑल द पैकेजिंग में जो प्लास्टिक्स जा रहे हैं वो डेयरी इंडस्ट्री से अकेले आ रहा है। डेली करोड़ों मिल्क पैकेट्स प्लास्टिक्स में आ रहे हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपने पैक किया या तो उसको प्रिजर्वेटिव मिलाओगे या सुपर हीट करोगे, तभी आपको बोलते नहीं टेट्रा पैक है 3-3 महीने खराब नहीं होता, तो आप शरीर भर रहे हो, पोषक तत्व उसमें नहीं है। और जो थैली में डालोगे भैया वो थैली है, आपका वो कोवेलेंट कंपाउंड है, दूध में भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है, वो आपका माइक्रोप्लास्टिक उसमें मिक्स होगा ही होगा। सो देखिए, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में जाती हैं जो हमें नरिश करती हैं, वो हमारे खाने पीने से ही आती हैं। शरीर में माइक्रोप्लास्टिक आपका जाएगा ही जाएगा, और वो थैली का दूध आपका 7 दिन पहले का है, तो आप कुछ ना कुछ उसमें फॉर्मेल्डिहाइड्स मिलाओगे ताकि वो दूध खराब ना हो। सरकारें या बाकी लोग बात तो करते हैं, जनरल पॉलीथीन को बंद कर देते हैं, बट ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। इससे माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होती है, मिल्क में डिजॉल्व होती है, और मिल्क स्टिकी इन नेचर होता है, तो ये और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। एज पर स्टडी अराउंड 100 ग्राम ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स हम सिर्फ मिल्क पैकेट से कंज्यूम कर रहे हैं पर एनम। अगर आप एक बच्चे को जो 1 साल का है उस समय से आप प्लास्टिक पैकेट में दूध पिला रहे हो और 20 साल 25 साल का होगा, तो इट इज़ लाइक ए स्लो टिकिंग टाइम बॉम्ब। अगर आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपका कॉन्शियसनेस होता है कि मुझे ज़्यादा मिल्क वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस लेवल का अप्रोच ही चेंज हो जाता है नहीं है, क्या है, कैसे, उससे मतलब नहीं है। सो शुरू में जब आया था पास्चराइजेशन एक शब्द होता है, उसका मतलब था कि ठीक है बैक्टीरिया कल्चर मर गया, लेकिन इंडस्ट्री की मजबूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री अभी क्या कर रहा है, अलग अलग घरों से ले रहा है। गाँव वाले भी जो हैं सुबह का दूध शाम को, शाम का दूध सुबह में दे रहे हैं, तो आपका मिल्क कलेक्शन का टाइमिंग डिफरेंस है, तो उसमें जो बैक्टीरिया ग्रोथ है, बैक्टीरिया लोड है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इंडस्ट्री में इसको मल्टीपल टाइम बॉयल किया जाता है। इवन टेट्रा पैक में सुपर हीटेड मिल्क रहता है, ठीक है, उसका पोषक तत्व सारा डेड हो चुका है, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो दूध जितना कच्चा दूध पौष्टिक रहता है, आपको फ्रेश मिले, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। The leading cause of pediatric cancer is the chemical found as a preservative in the milk. जो आपका पॉकेट वाला दूध आता है उसके अंदर जो आप प्रिजर्वेटिव डालते हैं, that is a leading cause. तो दैट इज़ वाई वी टुक द इनिशिएटिव कि प्लास्टिक फ्री करना भी है। प्लास्टिक सबसे बड़ा समस्या है इंडिया में, कोई उपाय नहीं है। आप उसको जलाते हो तो इन्वायरमेंट ख़राब करती है, आप उसको ज़मीन में रखते हो तो ज़मीन ख़राब करती है, नाले वगैरह में चला जाए ड्रेनेज बंद कर देती है, और उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि अगर क्यों ना डेयरी को अगर प्लास्टिक फ्री किया जाए तो इतने बड़ी समस्या को कम से कम कुछ हद तक तो रिड्यूस कर सकते हैं। दूध में सबसे बड़ी समस्या थी सेल्फ लाइफ। उसका सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्री पास्चराइज करती है। इंडस्ट्री में तो आज क्लियरली आप कोई भी पैकेट्स वगैरह ले लो, उस पर लिखा रहता है मिल्क सॉलिड्स, मिल्क पाउडर मिला हुआ है उसमें। तो हमने क्या किया है कि मिल्क को रॉ मीन्स एक बार भी बॉइल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा गाय से निकल रहा है, और उसमें मोस्ट ऑफ द एसेंशियल एंजाइम्स, विटामिन्स और मिनरल्स प्रिजर्व रहते हैं। मिल्क विला में दिन की शुरुआत जो है उस सुबह 4 बजे से होती है। रॉ काउ मिल्क की जब हम बात करते हैं तो रॉ काउ मिल्क के फ़ायदे तो कई हैं। आज भी गांव में आप प्रैक्टिसेस देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गाय से दूध निकला
और बकेट में आया और घर पे आके बॉईल हुआ और सभी ने उसको कंज्यूम कर लिया। ये आज से कई साल पहले भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी। अब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। डिस्टेंस विलेज हो गया, हो सकता है 70 किलोमीटर हो सकता है 100 किलोमीटर हो। कंपनियों ने इसको लाने के लिए पॉस्चराइजेशन, बहुत सारे प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व किए, जिससे हम मिल्क की सेल्फ लाइफ बढ़ा पाएँ। तभी मिल्क विला ने सॉल्यूशन ये फाइंड आउट किया कि ऐसा का ऐसा मिल्क, एज इट इज़ मिल्क, हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो एज इट इज़ मिल्क के लिए पूरा सारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, बिजनेस ऐसे ही खड़ा हुआ है कि जैसे ही गाय दूध देगी, मिल्किंग होगी, मिल्किंग के साथ 10 से 12 घंटे में कस्टमर तक वो पहुंच जाए। विलेज में जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस वैसी ही हैं जैसे आज से 20-30 साल पहले गांव में हुआ करती थी। प्रैक्टिसेस में क्या है, फ्री ग्रेजिंग काउज है, इको ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, नेचुरल वाटर सोर्स होना चाहिए। अब कई लोग ये पूछते हैं कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों से मिल्क की क्वालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर गाय एक जगह बनी रहेगी और उसको सूखा या भूसा दे दिया जाएगा तो उसकी मिल्क की क्वालिटी और फ्री ग्रेजिंग काउस की मिल्क की क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। ये हमारी डिलीवरी व्हीकल्स हैं। इन व्हीकल्स में हमने एरिया वाइज उसको लोड किया और लोड करने के बाद अपने अपने एरिया में वो गाड़ियाँ पहुंच जाती हैं। गाड़ी कस्टमर के गेट पर पहुंचने के बाद जो हमारा ह्यूमन टच फ्री डिलीवरी मॉडल है, अब इसका रोल वहां पे आ जाता है। डिस्पेंसिंग स्टील कैन में होती है, मोबाइल के थ्रू डिस्पेंस होता है। जो भी क्वांटिटी कस्टमर उसमें फीड करके रखते हैं, 1/2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, उतना ही डिलीवरी बॉय उसमें से डिस्पेंस कर पाता है। डिस्पेंस करने के बाद उसको सील किया जाता है, सील करके कस्टमर के गेट तक पहुँचाया जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ये अपार्टमेंट में नीचे आते थे ये लोग और डेली बोलते थे कि हम सैंपल दे रहे हैं, फ्री सैंपल दे रहे हैं 2 या 3 दिन के लिए, अगर आपको सैंपल पसंद आए तो आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। तो अब क्या है कि मैं एक दिन तो इनको अवॉइड किया। होता क्या कि भाई अब कोई पीछे पीछे आ रहा है, 2 दिन अवॉइड किया, तीसरे दिन ये करो, चलो भाई अगर कोई चीज़ दान में मिल रही है तो क्या, हमारे यहाँ कहावत है मध्य प्रदेश में कि दान की बचिया के दांत नहीं गिनते। आन दो, 2 दिन 3 दिन सैंपल फ्री आन दो, चेक करेंगे, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि मुझे टेस्ट पता है दूध का, जो शुद्ध दूध रहता है भाई, घर में जब मिलता है, घर में है गाय, तो जब पीता है आदमी तो मतलब वो स्वाद मुंह में लगा हुआ है। अगर वही स्वाद मिला तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तो फिर पहले मैंने अपने ऊपर ही टेस्ट किया। मैंने जब उसको पिया तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, इसमें है वो शुद्धता। और दूसरी, पहली चीज़ तो शुद्धता है, और दूसरी कि ये जो है पॉलीथीन फ्री है। कहीं भी इन्होंने पूरा मुझे प्रोसेस बताया, बोला, इनवाइट भी किया कि आप आ सकते हैं। तो घर के पास में ही है इनका कंटेनर जहाँ पे रखते हैं, तो मैं गया भी तो एकदम सब कुछ सही था। तब फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई चलो इनको मौका दिया जाए। मौका देखते देखते कम से कम 10-12 हज़ार ले गए लोग मेरे से। मिल्क विला जब मैंने फर्स्ट टाइम आइडिया इनका देखा था, दैट वाज वेरी अमेजिंग बिकॉज यू नो वो मेरे को वापस ले गया अपने बचपन में। जब दूध हमारा कंटेनर में आता था, दूध वाला घर दूध दे के जाता था, कोई पैकेट्स नहीं थे, और तो बहुत लाइफ सिंपल एंड डायरेक्ट थी। ठीक है, तो मिल्क विला का कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट था। आज के टाइम में उस चीज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर ले जाना बहुत एक कमेंडेबल चीज़ है। दूध हमारा मिल्क डिस्पेंसर से डायरेक्ट स्टील कैन में निकलता है और उसमें सीलिंग होकर के आपके घर तक पहुंचती है। उसके बाद पनीर है हमारा,
तो पनीर को हम बनाना लीफ में रैप करते हैं और उसको विद इन 10 आवर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम घर तक पहुंचाते हैं कंज्यूमर्स की। सेम लाइक बटर है, इट कम्स इन द कोकोनट सेल। सो मोस्ट ऑफ द नेचुरल पैकेजिंग जो कभी वेस्टेज बन जा रहा है उसको हम यूटिलाइज करके पैकेजिंग मटेरियल बना करके आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर रिमूविंग प्लास्टिक फ्रॉम द एंटायर डेयरी चेन। कर्ड ये लोग स्टार्ट, तो दही, तो मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है एक बार दही स्टार्ट करते हैं। तो इनका सबसे अमेजिंग थिंग दही की ये थी कि मुझे लगा कि ये हो सकता है कि पॉलीथीन में है, लेकिन नहीं, वो कंटेनर में है। आपको वो कंटेनर खाली भी नहीं करना है तुरंत देने के लिए। तो उसको क्या करना है कि इन्होंने बोला आप ये यूज़ करिए, इसको जब आप ख़त्म हो जाएगा तब हमें कंटेनर वापस करिएगा। और जब हमने उसको खोला तो एकदम जमा हुआ, मतलब जो दही रहता है कि सब पीस निकला पूरा। और उसको जब मुंह में गया तो हा, एकदम जो फ्रेशनेस थी दही की, वैसी फ्रेशनेस मतलब या तो आपको घर में मिलेगी या तो आपको मिल्क विला वाले दे रहे हैं। आपको जब कुक करना है आप प्याज कट करिए, पनीर का ऑर्डर प्लेस कीजिए। हम जब तक आपकी प्याज सॉटे होगी जब तक हम आपके पास पनीर की डिलीवरी करेंगे। पनीर जब आया तो उसको कट करके देखा, एकदम सब चाकू एकदम जैसे गरम चाकू को हमने मक्खन पे मार दिया, सट से एकदम, और एकदम बढ़िया पीस, एक नंबर, खाने में मतलब मज़ा आ गया। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल क्विक कॉमर्स का एक दौर चल रहा है। इस क्विक कॉमर्स के दौर में हर चीज़ 10 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाती है। अब वो 10 मिनट में जो चीज़ पहुंच रही है उसका ये नहीं पता है वो कितनी पुरानी है, 10 दिन पुरानी है या 10 महीने पुरानी है। हमने इसी क्विक कॉमर्स को फ्रेश कॉमर्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस फ्रेश कॉमर्स में कॉन्सेप्ट ये है, टाइमलाइन सेम है, 10 से 15 मिनट में हम आपके घर तक फ्रेश प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो प्रोडक्ट है वो भी सुपर फ्रेश है, आज का ही प्रोडक्ट बना हुआ है और आज ही हमने आपके घर पे डिलीवर कर दिया है। सबसे बड़ी बात जो है, हमने यहाँ पे प्लास्टिक कट ऑफ कर दिया। प्लास्टिक के ऊपर कितने स्टडीज़ आ रहे हैं कि माइक्रो प्लास्टिक, इवन फ्रॉम बॉटल्ड वाटर्स ऑल्सो, माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करता जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से, आप सोचिए अगर डेली बेसिस पे कोई भी एक पैकेट दूध खरीद रहा है और प्लास्टिक में पैकेज दूध वो पी रहे हैं, कितना माइक्रो प्लास्टिक उनके सिस्टम में अक्यूमुलेट हो रहा है। अगर हम इस चीज़ को कट आउट कर सके कम्प्लीटली तो ये बहुत बड़ी एक एडवांसमेंट है हमारे लिए।